हेलो दोस्तों, आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम लोग देखें तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है फ्लूइड्स, दूसरा है हमारा क्या है, मैकेनिक्स। फर्स्ट वन इज फ्लूइड एंड सेकंड वन इज मैकेनिक्स। अब पहले हम लोग जान लेते हैं फ्लूइड क्या होता है। व्हाट इज फ्लूइड? पहले हम लोग देखते हैं फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड कोई भी सब्सटेंस, एनीथिंग या एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज जो कि बह सके, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो और कॉल्ड फ्लूइड, आर कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो नेचर में पाई जा रही है और वो क्या हो सके, बह सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। जैसे कि आपके पास लिक्विड है, क्या लिक्विड बह सकता है? क्या लिक्विड जैसे आपकी ग्लास में है, उसको फेंकेंगे तो वो क्या बहने लगेगा? जी हाँ, बह सकता है। ऐसे फेंकेंगे अगर यहाँ से तो ये कुछ ऐसे बहने लगेगा, फ्लो करने लगता है। जी हाँ, बह सकता है। तो ये लिक्विड क्या हो गया, हमारा फ्लूइड हो गया। लिक्विड इज फ्लूइड। गैस, गैस भी हमारी क्या हो सकती है, फ्लो कर सकती है। गैस जो आपके पास, आपके चारों तरफ एयर है, गैस, या जिसे हम लोग एयर भी कहते हैं, तो ये क्या हो सकती है, फ्लो कर सकती है। क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है। क्या सॉलिड है? क्या हमारे पास सॉलिड है, क्या ये बह सकता है? इसे जहां पे रख दो वैसे ही रखा रहेगा। जैसे हमारे पास जो कोई सॉलिड बॉडी है, इसको जहां पे रख दो वैसे ही रखा रहेगा, इसका कोई शेप और साइज चेंज नहीं होगा। लेकिन लिक्विड और गैस को जहां पे रख दे, क्या वैसे ही रखा रहेगा? नहीं रखा रहेगा। तो सॉलिड इज नॉट अ फ्लूइड। लिक्विड और गैस हमारे क्या है, फ्लूइड से। फ्लूइड कौन कौन से हमारे, लिक्विड और गैस, दोनों ही हमारे क्या है, फ्लूइड है। या इसे हम लोग एक और डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं। फ्लूइड इज दैट सब्सटेंस, फ्लूइड वो सब्सटेंस होते हैं, फ्लूइड इज दैट सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो कि बह सकते हैं। फ्लूइड इज दैट सब्सटेंस विच कैन फ्लो on the application of very small shear force, very small shear force। फ्लूइड वो सब्सटेंस होते हैं जिन पे बहुत कम भी, मतलब मिनिमम अमाउंट का भी shear फोर्स यदि हम लोग लगाएं तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आपकी ने कभी कभी देखा होगा, जो आपके पास फ्लोर है, क्या आपकी क्या है, फ्लोर है, इस पे यदि पानी पड़ा हुआ है, ऐसे कहीं पड़ा हुआ है पानी, तो क्या आप इस पे हल्का सा उंगली ऐसे चलाते हैं तो क्या ये बहने लगता है? फिर आगे ऐसे बहने लगेगा ना। तो मीन्स हल्का सा भी शेयर फोर्स लगाया। शेयर फोर्स का मीन्स क्या होता है, शेयर फोर्स क्या होता है, जो सरफेस के अलोंग लगता है। जैसे हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस में ऐसे लग रहा है फोर्स, सरफेस के अलोंग, या कह सकते हैं सरफेस के पैरेलल जो फोर्स लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेयर फोर्स कहते हैं। तो मीन्स फ्लूइड में यदि हम लोग थोड़ा भी शेयर फोर्स लगाएं तो वो फ्लो करने लगेगा। लेकिन सॉलिड में हमें मैक्सिमम अमाउंट का शेयर फोर्स लगाना होगा, तब भी ये फ्लो नहीं करेगा। लेकिन फ्लूइड में क्या होगा, अगर हम लोग थोड़ा सा भी शेयर फोर्स लगाएं तो वो क्या करेगा, फ्लो करने लगेगा। ये फ्लूइड की क्या होती है, खासियत होती है। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है। अब फ्लूइड है, जैसे हमारे पास एक, हमने दो बॉडी ले ली। ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि हमारी सॉलिड है। ये हमारी बॉडी कैसी है, सॉलिड है।
और इसको हमने फिक्स कर दिया नीचे से, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इस पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, शेयर फोर्स लगा रहे हैं, शेयर फोर्स एफ लगा रहे हैं मान लीजिए। तो इसका क्या कुछ शेप और साइज बदलेगा, जी हाँ बदलेगा। क्या ये कुछ ऐसे डिफॉर्म हो जाएगी, कुछ डिफॉर्म हो जाएगी। तो हमने मान लिया ये एंगल, एंगल कितना बनाया इसने, फाई बनाया। फाई एंगल पे ये क्या हो गई, मुड़ गई। जैसे आपके पास कोई बॉडी है, उस पर ऊपर से फोर्स लगाई है और नीचे पकड़ी रही, तो क्या झुक जाती है सॉलिड बॉडी, जी हाँ झुक जाती है। तो मीन्स फोर्स लगाने पे यहाँ पे झुकने के बाद फिर रेस्ट में आ जाएगी, मतलब थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसका शेप और साइज बदल जाएगा, फिर रेस्ट में आ जाएगी। मीन्स यदि हमने फिक्स अमाउंट का फोर्स लगाया है तो ये कुछ डिफॉर्मेशन देने के बाद फिर रेस्ट में आ जाएगी। मीन्स फाई क्या होगा, फिक्स होगा, एक फिक्स अमाउंट का मिलेगा हमें, ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहीं पे अगर हमारा लिक्विड होता, जैसे हमने मान लिया ये इसके ऊपर हमारा लिक्विड है, ये हमारा क्या है, लिक्विड है। फ्लूइड केवल नाम का ही, फ्लूइड मैकेनिक्स में केवल नाम का ही है फ्लूइड। इसमें हम लोग जनरली लिक्विड की स्टडी करते हैं, गैसेस की स्टडी हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, वहाँ वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये पार्टिकल है, तो हमने मान लिया ये हमारे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया। हमने देखा टी बराबर 0 टाइम पे ये यहीं पे था, फिर टी बराबर 1 सेकेंड बाद ये यहाँ पे आ गया, टी बराबर 2 सेकेंड बाद यहाँ पे आ गया, टी बराबर 3 सेकेंड बाद यहाँ पे आ गया, और टी बराबर 4 सेकेंड बाद यहाँ पे आ गया, ऐसे ही टी बराबर 5 सेकेंड बाद। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग डिफॉर्मेशन देखें कितना हुआ, पहले हमारा कितना डिफॉर्मेशन हुआ, हमने मान लिया ये हमारा कितना है, 5 है, ये हमारा 5 डिफॉर्मेशन हुआ, दिस इज अवर 5 2, ऐसे ये हमारा क्या हुआ, 5 3 हुआ, ये हमारा क्या हुआ, 5 4 हुआ। मीन्स एक फिक्स अमाउंट का फोर्स लगाया, फोर्स तो हमने उतना ही लगाया, फिक्स लगाया, फिक्स का मीन्स मान लो 10 न्यूटन लगाया फोर्स। लेकिन जो फाई आया, डिफॉर्मेशन आया, वो क्या, वेरिएबल आया, क्या आया, वेरिएबल आया। तो मीन्स सॉलिड में फिक्स डिफॉर्मेशन होता है, फिक्स डिफॉर्मेशन होता है, एक फिक्स्ड फोर्स लगाने पे फिक्स डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन फ्लूइड्स में क्या होता है, फिक्स्ड फोर्स लगाने से वेरिएबल डिफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फिक्स्ड फोर्स लगाने से वेरिएबल डिफॉर्मेशन होता है। फ्लूइड का कुछ मास होता है, इट हैव मास, फ्लूइड का क्या होता है, कुछ मास होता है। इट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, इट डू नॉट हैव फिक्स शेप, फिक्स शेप, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। इट ऑक्यूपाई द शेप ऑफ वेसल, इट ऑक्यूपाई द शेप ऑफ वेसल on which it contains। मीन्स फ्लूइड को जिस वैसल में रखा जाता है ये उसी का शेप ले लेता है। जैसे फ्लूइड है हमारे पास, ये मान लीजिए लिक्विड है हमारे पास, इसको हमने ग्लास में रखा, ग्लास हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है तो ग्लास का शेप ले लिया। ऐसे ही हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड शेप वाली बॉडी में रखा, इस बॉडी के अंदर डाल दिया तो ये इसने क्या कर दिया, इसका शेप ले लिया। मीन्स क्या हुआ, फ्लूइड का कोई शेप फिक्स नहीं है, ऐसा ही शेप होगा, ये ऑक्यूपाई करेगा शेप ऑफ द वेसल, जिस वेसल में इसे रखा जाएगा उसी का शेप ले लेगा। ठीक है,
फ्लूइड, यहां से एक और डेफिनेशन यहां से निकल के आती है कि फ्लूइड इज दैट सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म कॉन्टिन्यूअसली। फ्लूइड is that substance, fluid is that substance, fluid क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जिसमें वेरिएबल डिफॉर्मेशन का मीन्स, या हम लोग इसे कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन। फ्लूइड इज दैट सब्सटेंस विच डिफॉर्म कॉन्टिन्यूअसली, विच डिफॉर्म continuously on the application of very small shear फोर्स। जब उस पर बहुत ही कम शेयर फोर्स लग रहा है तब भी वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन दे रहा है। इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, फ्लूइड कहा जा रहा है। ठीक है, फ्लूइड अपने सेल्फ वेट के कारण भी फ्लो कर सकता है। फ्लूइड कैन फ्लो, फ्लूइड कैन फ्लो, बह सकता है, ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, इट्स सेल्फ वेट, अपने सेल्फ वेट के कारण बह सकता है। जैसे आपके पास एक ग्लास है, इस ग्लास में क्या है, वाटर है, ये टॉप मोस्ट सरफेस तक भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, इस ग्लास को हमने टिल्ट कर दिया, मतलब हल्का सा झुका दिया तो मीन्स इसके अंदर जो वाटर होगा क्या वो बाहर आ जाएगा, क्या उस पर हमने कोई फोर्स लगाया, नहीं लगाया, तो मीन्स किस फोर्स के कारण वो बाहर आया, अपने सेल्फ वेट के कारण वो बाहर आ गया है। तो इसीलिए फ्लूइड कैन फ्लो ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, अपने सेल्फ वेट के कारण भी क्या हो सकता है, फ्लूइड फ्लो कर सकता है। अब हम लोग ने फ्लूइड देख लिया। फ्लूइड हमारे क्या होंगे, जितने भी लिक्विड और गैस होंगे, लिक्विड और गैसीय सब्सटेंस होंगे, वो सारे हमारे क्या होंगे, फ्लूइड्स होंगे। अब आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आखिर क्या है, मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, एंड इट्स इफेक्ट, और उन फोर्सेस का क्या इफेक्ट हो रहा है, इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी, इसका क्या इफेक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, वो हम लोग पढ़ते हैं किसमें, मैकेनिक्स में। अब ये जो बॉडी होंगी ये हमारी तीन प्रकार, जनरली कितनी प्रकार की होंगी, दो प्रकार की होंगी। कौन कौन सी बॉडी, यदि हम लोग देखें जनरली दो प्रकार की होंगी। एक तो होगी हमारी सॉलिड, दूसरी हमारी क्या होगी, फ्लूइड होगी। एक होगी सॉलिड, दूसरी होगी हमारी क्या, फ्लूइड होगी। सॉलिड भी हमारे, अब सॉलिड हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक जिनमें फोर्स लगाए जो डिफॉर्म हो जाए, और जिनमें फोर्स लगाए एक लिमिट तक तो वो डिफॉर्म ना हो, मतलब उनका शेप और साइज ना बदले। जैसे आपके पास है, सभी लोगों के पास इरेजर होगी, जिससे आप लोग इरेज करते हो पेंसिल से बना के, तो क्या उस पर फोर्स लगाते हो, क्या वो, जैसे आपने ऐसे उंगली के बीच में पकड़ा उसको दबाया, तो मीन्स क्या वो छोटी हो जाएगी, उसका डिफॉर्म हो गया, उसका शेप और साइज बदल गया। ऐसे ही आपके पास स्टील रॉड है, क्या उसको आप लोगों ने हाथ से फोर्स लगाया, क्या उसका शेप और साइज बदला, जी नहीं बदला। तो मीन्स बॉडी कुछ ऐसी होंगी जो डिफॉर्मेबल होंगी, डिफॉर्मेबल होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो क्या होंगी, रिजिड होंगी।
हम लोग जानते हैं फ्लूइड हमारे फ्लूइड हमारे क्या होते हैं, लिक्विड और गैस हमारे क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, लिक्विड और गैस। जहां पे हम लोग फ्लूइड की स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड की स्टडी करते हैं, फ्लूइड की स्टडी करते हैं और इन पे फोर्सेस के बारे में देखते हैं, स्टडी ऑफ फोर्सेस और उन फोर्सेस का क्या इफेक्ट हो रहा है फ्लूइड पे, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। और सॉलिड हमारे दो प्रकार के थे, एक डिफॉर्मेबल और एक होता है रिजिड। अब डिफॉर्मेबल सॉलिड्स के बारे में या डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग सोम कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और रिजिड बॉडी के बारे में जिसमें स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा फ्लूइड क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो कि बह सके उसे फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड और गैस आर कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड। फ्लूइड की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, एक रिजिड और एक डिफॉर्मेबल। रिजिड बॉडी की जिसमें स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। और डिफॉर्मेबल बॉडी की जिसमें स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।